नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अल्पसंख्यक विद्यालयों के विद्यार्थियों को NCERT की पुस्तकें भी भेंट की और कहा कि गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा की दिशा में यह पहल विद्यार्थियों के भविष्य को मजबूत आधार प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना की है। इसके साथ ही मदरसा बोर्ड को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी समुदाय की पहचान या परंपराओं को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि सभी वर्गों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने धर्मगुरुओं, शिक्षाविदों, शिक्षण संस्थाओं और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से इस पहल को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के धर्मगुरु, शिक्षाविद एवं शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक उपस्थित रहे। और सभी वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, आधुनिक शिक्षा मिले, आने वाले हमारे सभी बच्चे संस्कारवान बने, ज्ञानवान बने, विद्यावान बने। उसके निमित्त अल्पसंख्यक शिक्षा का प्राधिकरण बनाया गया है और वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो रही है और इसका पीछे मुख्य हेतु है कि सभी बच्चे आगे बढ़ें। सभी बच्चे राष्ट्र की उन्नति का निर्माण का आधार शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण तरीके से उनका शिक्षण हो और एक शुरुआत हमारे राज्य के अंदर हुई है। और ऑटो और सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं को निशाना बनाते हुए चंद सेकंड में गले से चेन उड़ाने वाले शातिर गिरोह का कोट द्वार पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने चोरी के 1 लाख रुपए के साथ एक महिला सहित 3 शातिर चेन स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक कोट द्वार मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि गत 23 जून को मोटाढांक निवासी सतेश्वरी देवी उमराव नगर से सिम्मल चौड़ कोट द्वार जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा में सवार हुई थी। यात्रा के दौरान कुछ दूरी पर 2 महिलाएं भी उक्त ऑटो में बैठीं। सिम्मल चौड़ में जब वे ऑटो से उतरे तो उनके गले से चेन गायब मिली। बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई। CO कोट द्वार अस्मिता मनमगाई के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीब 150 CCTV कैमरे खंगालने के बाद शातिर चेन स्नैचरों की पहचान की, जिसके बाद आरोपी विक्रम निवासी फरीदाबाद, सतीश निवासी मेरठ और ज्योति निवासी रेवाड़ी हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। घटना में प्रयुक्त 2 कार को सीज कर दिया गया है, जबकि एक और महिला शिल्पी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि चोर 2 वाहनों का उपयोग करते हैं, जिनमें एक वाहन को घटना स्थल से दूर खड़ा रखा जाता है। अभियुक्त महिलाएं सार्वजनिक वाहनों में आभूषण पहने महिलाओं के पास बैठकर दुपट्टे अथवा बैग की आड़ में उनके गले से सोने की चेन व अन्य आभूषण चोरी कर लेती हैं। पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए घटना के बाद वे अपने साथियों से संपर्क कर चोरी किए गए आभूषण दूसरे वाहन में सुरक्षित रख देती हैं। इस प्रकार अभियुक्त महिलाओं को निशाना बनाकर संगठित रूप से चोरी की घटनाएं कारित करते हैं। ASP ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। तो पाया गया कि इसमें 2 कारें जो है ये कोटद्वार आई थी जो कि मेरठ की थी। इस संबंध में हमारी 2 टीमें गईं तो उनके द्वारा जो खंगाला गया इसमें पाया गया कि हरियाणा का एक व्यक्ति और मेरठ के एक ही परिवार के 3 लोग, ये लोग इसमें शामिल थे जो यहाँ पर 23 तारीख को कोटद्वार आए थे और इस घटना को कारित किया गया था। हमारी टीम ने इसमें अभी मेरठ से 2 लोगों को जो कि हस्बैंड वाइफ हैं और एक हरियाणा के व्यक्ति, उसे गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 1,10,000 बरामद किए गए हैं जो उनके द्वारा बताया गया कि वो चेन बेच के उन्होंने अर्जित किए हैं। साथ ही साथ जो 2 कारें यहाँ पे क्राइम में उपयोग में लाई गई थी उनको भी सीज किया गया और इन 3 लोगों को अरेस्ट किया गया अभी इसमें, और एक महिला इसमें भी वांछित है, उसके लिए आगे और दबिश दी जा रही है। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए उन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। देखिए अभी ऐसा कुछ प्रकाश में नहीं आया, लेकिन इनके आपराधिक इतिहास की जरूर जानकारी की जाएगी
और अगर कुछ ऐसा लगता है कि इस पे ये गैंग के रूप में काम करते हैं तो इन पे गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की किया है। अगर आप उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नैनीताल घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। नैनीताल की विश्व प्रसिद्ध मॉल रोड को नो हॉर्न जोन यानी हॉर्न प्रतिबंधित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिले के आला अधिकारियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि नैनीताल में ट्रैफिक को कंट्रोल करना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर बन गई है। यहाँ वाहनों के जाम के बाद गाड़ियों के तेज आवाज वाले हॉर्न सिरदर्द बन गए हैं। हाल में ट्रैफिक संबंधी एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय ने भी आयुक्त के नेतृत्व में समिति बनाई थी, जिसकी बैठक में होटल एसोसिएशन, टैक्सी यूनियन, व्यापार मंडल, बोट यूनियन आदि ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। उन सुझावों को न्यायालय के सम्मुख रखा गया था, जिस पर न्यायालय ने उसे लागू करने को कहा था। बैठक के बाद आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने कहा कि पर्यटक मॉल रोड में सुकून से घूमे, इसलिए मॉल रोड को नो हॉर्किंग जोन बनाया गया है। कहा कि हॉर्न बजाने वालों का चालान कर उनसे पेनल्टी वसूली जाएगी। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे हॉर्न न बजाकर शांत और सुंदर पर्यटन बनाने में मदद करें। यह खबर आपके लिए है। नाबालिग किशोरी के दुष्कर्मी को पुलिस ने दबोचकर पोक्सो एक्ट के तहत सलाखों के पीछे पौड़ी जेल की हवा खिला दी है। रिखणीखाल थाने की महिला उपनिरीक्षक प्रीति गुसाई ने बताया कि 29 जून को रिखणीखाल निवासी एक व्यक्ति ने थाना रिखणीखाल में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ देवराज नाम के युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म करने संबंधित मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पंबार के निर्देश पर कार्रवाई शुरू की गई। विवेचना के दौरान प्राप्त तथ्यों, पीड़िता के कथनों, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पीड़िता से दुष्कर्म करने में नामजद अभियुक्त देवराज नेगी निवासी रथुवाढ़ाब रिखणीखाल को हनुमान चौक शिवपुर कोट द्वार से गिरफ्तार किया गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश के उपरांत प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के लिए खुल गए हैं। कोट द्वार के रितेश शर्मा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानकी नगर में विधिवत शैक्षणिक कार्यों का शुभारंभ किया गया। विद्यालय में छात्र छात्राओं के पुनः आगमन पर आत्मीय शुद्धि एवं विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की कृपा प्राप्ति हेतु वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुकरेती के मार्गदर्शन में हुआ। हवन कार्यक्रम का संयोजन आचार्य अनिल कोटनाला एवं राजन कुमार शर्मा ने किया। प्रधानाचार्य मनोज कुकरेती ने सभी आचार्यगण को नवीन शैक्षणिक सत्र के आगामी चरण के लिए शुभकामनाएं देते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं संस्कारयुक्त वातावरण के निर्माण हेतु पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कार्यालय प्रमुख राकेश चमोली, राहुल भाटिया, भूपेंद्र सिंह, शिवराम बड़ोला, परीक्षा प्रभारी रोहित बलोदी, मोहन सिंह, संगीता रावत, संगीता कुक्षाल, मधुबाला नौटियाल, विनीता बिष्ट, सरोज नेगी, साक्षी अग्रवाल, पूनम नेगी, प्रेम सिंह, सच्चिदानंद, मुकेश सुंदरियाल, सुरेंद्र राणा सहित समस्त आचार्यगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।